हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र मंडल। आई एम एसोसिएट ऑफ स्मार्ट वैल्यू। मैं स्मार्ट वैल्यू का एक IBA हूँ। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आई है जिसका 2 महीना 3 महीना साल भर हुआ है, लेकिन ये 2 महीना 3 महीना और साल भर की ऑर्गेनाइजेशन जिसका ना कोई बुनियाद है, ना ही कोई काम करने का ढंग है, ना कोई तरीका है, वो हमारे स्मार्ट वैल्यू के पीछे पड़े हैं, स्मार्ट वैल्यू लीडर्स के पीछे पड़े हैं। स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट को बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो स्मार्ट वैल्यू में हैं और वो स्मार्ट वैल्यू में हैं, सिस्टम में एक उनको लेवल मिला, एक जगह मिला। आज वो स्मार्ट वैल्यू को छोड़ करके वो ये सोच रहे हैं कि हम किसी 2 महीना 3 महीना वाली कंपनी में जाएंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे, उसमें बड़ा तीर चला लेंगे, तोप चला लेंगे। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। आज बहुत मज़ेदार एक कहानी, एक किस्सा हमको याद आ रहा है। मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि ये कहानी जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि सिस्टम में एक लेवल पाने के बाद वो किसी दूसरे कंपनी में ताक झांक करने लगते हैं और ये 2 महीना 3 महीना जो चली हुई संस्था है उसमें वो चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम बड़ा तोप चला लेंगे। भाई, आप तोप नहीं चला पाओगे, एक मच्छर भी आप नहीं मार पाओगे। मैं एक उदाहरण, एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि गांव में एक बहुत सारा आवारा गधा घूमते रहता है। तो इसी तरह से रोड किनारे एक आवारा गधा था जो चर रहा था। उसके आंखों से आंसू आ रहा था, तो वो घास चर रहा था, आंख से आंसू भी आ रहा था। तो उसी रोड से एक दिन क्या हुआ कि स्मार्ट वैल्यू के टॉप लीडर रोड से वो गुजर रहे थे। उनका नज़र जो है उस गधे की तरफ पड़ा और जब वो गधे को देखे तो वहाँ पर वो देखे कि गधा चर रहा है घास और साथ ही साथ रो भी रहा है। स्मार्ट वैल्यू के लीडर तो बड़ा दयालु होते हैं, तो उनको उन गधे पर दया आ गई। तो दया आई तो गधे को बुलाए। गधा आया, जी सर क्या बात है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम आखिर घास चढ़ भी रहे हो, रो भी रहे हो। तो गधा बोलता है कि सर देखिए, हमारा गांव में कोई इज्जत नहीं करता है, घर से हमको निकाल देता है सर, हम कमाते नहीं हैं, बेरोजगार हैं, सो हम क्या करें, बहुत परेशान हैं, उदास हैं। तो जो स्मार्ट वैल्यू के टॉप लीडर होते हैं उन पे तरस खा के दया उन पे आ गई, इसलिए वो उसको अपने गाड़ी में बैठा के अपने घर लाते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट वैल्यू के टॉप लीडर भरपूर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो जो गधा गांव-गांव घूमता था, जिसके घर जाता था कुछ खाना मतलब पेट भरने के लिए, कुछ अन्न पानी लेने के लिए, तो उनको गांव-गांव में उनको मार मार के भगा दिया जाता था कि चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन स्मार्ट वैल्यू लीडर चूँकि उन पे दया करके उनको लाए थे, उनको आगे बढ़ाना था, तो वो क्या किए, शंकर भगवान का जो है एक फोटो गले में डाल दिए और गले में एक झोला डाल दिए। शंकर भगवान का फोटो इस तरह से फ्रेमिंग करके गले में डाल दिए और एक झोला भी पीछे में डाल दिए। तो क्या हुआ कि बोला कि ठीक है, अब तुम जाओ और जा करके घर घर जाके कुछ मांगो। तो उनका चूंकि कॉन्फिडेंस गिरा हुआ था, पहले वो लात जूता खाया हुआ था, जा नहीं रहा था, लेकिन स्मार्ट वैल्यू के टॉप लीडर हौसला हिम्मत दे करके उसको भेज दिए। तो क्या होता है कि वो पहला घर जाते हैं बहुत डरते डरते। जैसे ही गया गधा घर के सामने, गले में घंटी भी डाल दिया था, ऐसे टन 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 आवाज़ आया, घर से व्यक्ति निकला तो देखता है कि भाई गधे के गले में क्या है, शंकर भगवान है। तो जल ला के पहले जल चढ़ा दिया, फिर क्या किया, घर में कुछ अन्न वगैरह था, कुछ फल फ्रूट्स थे, तो घर के जो मुखिया थे वो आए, उनके झोली में वो फ्रूट डाल दिए। गधा निकला बाहर और बहुत उछल कूद करने लगा। अरे वाह, ये कौन सा चमत्कार हो गया, आज तक तो हमको लात जूता पड़ता था, आज तक तो हमको गालियाँ पड़ती थी, लेकिन ये अचानक हमारे ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है, हमारे ऊपर हमको जो है फल फ्रूट्स दी जा रही है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर दूसरे घर में गया, फिर वही बात,
भगवान शंकर भगवान को देख करके लोगों की श्रद्धा थी, लोगों ने उन पे जल चढ़ाया, साथ ही साथ उनको फल फ्रूट्स खाने के लिए दिया, इज्जत दिया। इस तरह से वो गांव-गांव घर-घर घूमने लगा। झोली भरने के बाद वो स्मार्ट वैल्यू लीडर के पास आया और बहुत खुशी से एकदम उछल कूद करने लगा। बोला वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो इस तरह से उनका दिन कटने लगता है, दिन उनका चलने लगता है, उनके जीवन में खुशियाँ चली आती है, वो तरक्की करने लगता है, वो जीवन में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वो एक दिन इसी तरह से मांगते मांगते अपने ही पुराने झुंड में पहुंचा। झुंड में बहुत सारे गधे थे, उसी तरह आवारा घूमने वाले गधे। उसी में से कोई गधा था जो कहीं नए जगह पर कुछ कर रहा था। इसको बोला, ये भी उस गधे की गैंग में पुनः शामिल हो गया और अपने मालिक को आके क्या कहता है कि जो उसके अंदर में एक घमंड आ गया कि जो भी कुछ हो रहा है, जो हमको सम्मान, मान, प्यार, इज्जत, ये जो कुछ भी हमको मिल रहा है, जो कुछ भी आज मेरे पास है, वो मेरे बदौलत है। वो किसके बदौलत है? वो मेरे बदौलत है। उनके अंदर में घमंड आ गया स्मार्ट वैल्यू लीडर को छोड़ करके। इसी तरह से कुछ जो आज मार्केट में जो आई है नई नवेली दुल्हन, सब नई नवेली ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, जिसका कोई ना टीन नंबर ना है, ना जीएसटी है, ना कुछ है। 2 महीने की कंपनी 20 साल वाले से चली है टक्कर लेने के लिए। तो इसी तरह से वो गया, चला तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्या हुआ कि निकला गांव में एक दिन घूमने के लिए और कुछ मांगने के लिए। जैसे ही पहला घर गया, उधर से निकला, एक बच्चा बोलता है मम्मी देखो ना गधा आ गया है घर में। मम्मी निकली, झाड़ू लेकर के 2-4 झाड़ू उस गधे को दे दी। तो गधा जो बड़ा कंफ्यूज कि रे भाई, आज तक हमको इज्जत मिलता था, प्यार मिलता था, ये अचानक हमको झाड़ू कैसे पड़ गया, कौन सी गलती हुई? आया, आईने के सामने वो देखने लगा कहीं कुछ बात तो नहीं है। देखा कुछ नहीं, सब चीज़ ओके है। फिर वो हिम्मत करके फिर दूसरे घर में गया। दूसरे घर में गया, वहाँ फिर कोई बच्चा निकला। फिर वो अपने पापा को बुलाया, पापा आया, एक बड़ा सा डंडा लेके 2-4 डंडा फिर पड़ गया गधे को। तो इस तरह से वो जहाँ जहाँ जिस भी दरवाजे पे जाए डंडा भी पड़े, गाली भी पड़े। तो लास्ट में वो आखिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरह से उनको डंडा गाली पड़ता रहा। फाइनली जब उसका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया तो वो सोच में पड़ गया, अरे भाई कि ऐसा क्या हुआ कि जो है हमको डंडा पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस कहानी का अंश क्या है, सारांश क्या है? इस कहानी का मतलब यही है कि जब आप स्मार्ट वैल्यू में होते हैं, आपको स्मार्ट वैल्यू के टॉप लीडर आपको एक एक चीज़ सिखा के, आपको बोलना नहीं आता है, आपको बोलने के लिए बताया गया। आपको ड्रेस पहनना नहीं आता था, आपको ड्रेस पहनने के लिए बताया गया। आपको हर उन चीज़ को आपको सिखाया गया जिस चीज़ को सीख करके आपका ये रिस्पेक्ट पाने के लायक आप समाज में बने, आपको समाज में इज्जत पाने के लायक आप बने, आप इतना इनकम कर पा रहे हैं, वो किसके बदौलत? स्मार्ट वैल्यू के बदौलत। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि हम दूसरे कंपनी में जाएंगे और यही कामयाबी हासिल कर लेंगे, नेवर एवर पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि औकात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आपका जो औकात है आपके स्मार्ट वैल्यू के बदौलत। स्मार्ट वैल्यू आपके साथ खड़ी है, पीछे खड़ी है, इसलिए हमारा आपका सम्मान है। तो उस गधे की तरह गलती कभी नहीं करिए, क्योंकि उस गधे को इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान इसलिए मिल रहा था क्योंकि गधे के गले में शंकर भगवान का वो चित्र लटका हुआ था, इसलिए उसको सम्मान मिल रहा था। आप ये मत भूलिए कि आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका रिस्पेक्ट स्मार्ट वैल्यू के बदौलत है। दूसरे संस्थान में जाओगे उसी गधे की तरह झाड़ू, लाठी, डंडे और गालियां पड़ेगी। अगर मेरा ये आपको बुरा लग रहा है तो बुरा ही सही, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जहाँ से आप सीखे हैं, जहाँ से आपको सम्मान मिला है, जहाँ से आप तैयार हुए हैं, जिस सिस्टम के बदौलत आपका ये रुतबा है, उस सिस्टम को कभी हमको नहीं भूलना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिल की गहराई से इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, पूरे ऑल इंडिया में फैला दीजिए,
ताकि हर उन गधे को ये पता चल जाए जो ये गधे वाली गलती करने जा रहे हैं कि आप पहले क्या थे, आज इस सिस्टम के बदौलत आप क्या हो पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।